हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डी कॉमर्स में। दोस्तों, यहाँ पर आज मैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कशन में लेकर आया हूँ जिसमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन है और मेरे जो पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट के वीडियोस है उसमें भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है, तो उसको मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। और जो कन्फ्यूजन है वो है यहाँ पर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को लेकर। दोस्तों, यहाँ पर सवाल ये है कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पॉइंट्स में यानी कि ऑब्जर्वेशंस में या मैं करूं फुट नोट में कोई फर्दर बैड डेब्ट्स लिखा होता है तो उसको हम डेटर से माइनस करते हैं। उसके बाद जितना भी बैलेंस बचता है हमें उस पे सबसे पहले प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट लगाना है या फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लगाना है। ये सबसे बड़ा यहाँ पर जो है चैलेंज रहता है लोगों को याद रखने के लिए और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन बन जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास जो है एनसीईआरटी की बुक है और यहाँ पर देखिए 10.10 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स लिखा हुआ है। अब दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले एक लाइन मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट इज मेड ऑन गुड डेटर्स which are arrived at by deducting further bad debts and the provision for doubtful debts। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सबसे पहले आपको डेटर में से फर्दर बैड डेब्ट को माइनस करना है। उसके बाद जितना बैलेंस बचेगा उस बैलेंस पे आपको प्रोविजन फॉर डेटर्स प्रोविजन फॉर जो बैड डेब्ट्स रहता है वो लगाना है। उसके बाद जितना बैलेंस बचेगा उस पे आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स लगाना है। अब मैं ये बात आपको बता चुका हूं, अब मैं इसका आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं कि आपको कैसे इसको जो है सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर अगर मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो सबसे पहले बहुत ही इजीली आप देखिए। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले यहां पर इसने डेटर्स को लिखा 15,500 रुपीज। ठीक है, इसके बाद इसने जो भी फर्दर बैड डेब्ट से 2,500 उसको माइनस कर लिया जो कि बैलेंस शीट के फुट नोट में लिखे हुए रहते हैं। वो बैलेंस शीट के ट्रायल बैलेंस के फुट नोट में लिखे होते हैं वो। तो सबसे पहले जो भी फर्दर बैड डेब्ट है उसको माइनस कर लिया। उसके बाद जितना बैलेंस बचा उस बैलेंस पे इसने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएट किया है। ठीक है, तो जितना बैलेंस बचा 13,000 उसका परसेंटेज निकाला है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट क्रिएट किया है। फिर 13,000 में से इस प्रोविजन को माइनस करने के बाद 12,350 रुपीज बचा, उसमें इसने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कैलकुलेट किया है। तो यहाँ पर जितने भी लोगों को ये समस्या थी कि कौन सा पहले लगाना है कौन सा बाद में लगाना है, तो वो समस्या यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। ठीक है, कैसे क्लियर हो जाएगी? सबसे पहले फर्दर बैड डेट माइनस होगा, उसके बाद प्रोविजन फॉर बैड डेट माइनस होगा और उसके बाद जो बैलेंसिंग फिगर आएगा उस पे आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट लगाना है। तो यहाँ पर एक जो प्रॉब्लम थी, एक जो कंफ्यूजन था वो दूर हो चुका है। इसके बाद जो दूसरा कंफ्यूजन है कि कैसे प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स को बनाया जाए। देखो दोस्तों, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो है 650 यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन कैसे इसको बनाया जाए ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। तो जनरली यहाँ पर क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इसको बनाना है। हमेशा जब भी आप यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो जहां पर प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स दिया गया हो, मैं आपको यहाँ पर एक एक्सेल फाइल ओपन करके बताता हूं, आपको अच्छे से समझ आएगा। देखिए, मान के चलिए आपको क्वेश्चन में दिया गया है ट्रायल बैलेंस में कि आपका जो डेटर्स था उसमें बैड डेब्ट हो चुका है, यानी कि मैं ऐसा लिख सकता हूं बैड डेब्ट दिया गया है आपके ट्रायल बैलेंस में 5,000 रुपए। ठीक है, और आपके ट्रायल बैलेंस में दिया गया है डेटर्स, कितना दिया गया है डेटर्स? 5 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद आपके ट्रायल बैलेंस के फुट नोट में लिखा हुआ है कि आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट
PFDD बनाना है 10%। ठीक है, आपका एडिशनल बैड डेप्ट जो है वो है, आप समझ लीजिए यहां पर 2500 रुपए। ठीक है, और आपका बनाना है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ठीक है, ये बनाना है 5%। तो अब आपको इस इंफॉर्मेशन को यूज कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है। और आपको क्वेश्चन में एक बात और भी दी होगी जो कि होगा प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट का बैलेंस। ठीक है, समझ लीजिए ये बैलेंस 3000 है। तो अब आपको ये कैसे सॉल्व करना है और इसमें से कैसे आपको पीएफडीडी कैलकुलेट करना है, कैसे आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, ये मैं आज आपको समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो ये ओपनिंग पीएफडीडी दिया है ना, इसको लिख देना है। ठीक है, ओपनिंग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना, 3000। ठीक है, ये आपको वर्किंग नोट में बनाना है, वर्किंग नोट नंबर 1। अब एक चीज ये बनेगा और एक आपका आएगा बैलेंस शीट। देखो ये तो आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, इसको मैं अलग से जो है हाईलाइट कर लेता हूं। ठीक है, एक आपका आएगा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले आपको लिखना है डेटर्स। कितना लिखना है डेटर्स आपको, 5 लाख। फिर आपको माइनस करना है जो भी एडिशनल बैड डेप्ट है, जो भी एडिशनल बैड डेप्ट है। कौन सा वाला एडिशनल बैड डेप्ट है, ये वाला है ना, तो ये वाला आपको माइनस कर देना है, ये वाला 2500। और ये वाला बैड डेप्ट जो है 5000, उसको माइनस नहीं करना है। क्यों, क्योंकि वो ऑलरेडी डेटर से माइनस हो चुका है, इसीलिए तो वो आपके ट्रायल बैलेंस में दिख रहा है। तो यहां पर एक बात श्योर है कि आपको बैलेंस शीट में सबसे पहले डेटर्स लिखना है, फिर आपको एडिशनल बैड डेप्ट जो है वो माइनस कर देना है, और फिर उसके बाद जो आपका बचेगा, कितना बचेगा आपका, प्लस दिस 497,500 रुपीज आपका बचेगा। अब इस पे आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना है 10% ऑन डेटर्स। 10% इसका बनेगा। तो जो आपका पीएफडीडी का बैलेंस रहेगा ना, जो भी पीएफडीडी का क्लोजिंग बैलेंस रहेगा ना, वो रहेगा इसका 10%। ठीक है, जो कि आएगा आपका 49750। ये आपका पीएफडीडी का बैलेंस आएगा क्लोजिंग वाला, ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब आपके पास वर्किंग नोट नंबर 1 में इधर देखिए ओपनिंग बैलेंस था 3000। ठीक है, अब आपको क्लोजिंग बैलेंस कितना रखना है, क्लोजिंग बैलेंस रखना है आपको 49750 का। ठीक है, अभी जो बैड डेप्ट हो चुका है उसको आपको ओपनिंग प्रोविजन से माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजन ही इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि उसमें से हम बैड डेप्ट को सेट ऑफ कर पाए। तो सबसे पहले ये 5000 जो है, ये 5000 को हमको यहां पर माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 5000 को हमने माइनस कर दिया। फिर हमको जो ये एडिशनल बैड डेप्ट है ना, ये एडिशनल बैड डेप्ट को भी हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एडिशनल बैड डेप्ट हमारा था 2500, 2500 रुपए भी माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारा बैलेंस कितना आया, अगर मैं देखूं तो मेरे पास ओपनिंग था 3000 का, मेरा बैड डेप्ट 5000 का हुआ और एडिशनल बैड डेप्ट 2500 का हुआ। तो मैंने 3000 में से ये दोनों को माइनस कर दिया अगर, तो मेरा कितना रुपए बचेगा, 4500 नेगेटिव आ रहा है। 4500 नेगेटिव आ रहा है, यानी कि इतना पैसा मेरे प्रोविजन में कम पड़ गया था, इतना पैसा मेरे प्रोविजन में कम पड़ गया था और मेरा बैड डेप्ट ज्यादा हो गया। मेरा बैड डेप्ट हो गया 7500 का, लेकिन मेरे प्रोविजन में 3000 ही था। अब मेरे को क्लोजिंग बैलेंस रखना है 49750। तो मैं
कितना प्रोविजन अभी प्रॉफिट लॉस में डालूंगा, प्रॉफिट लॉस में कितना डालूंगा आप मेरे को बताइए। प्रॉफिट लॉस में मैं डालूंगा प्लस दिस माइनस दिस, 54,250 रुपीज मेरा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ठीक है, तो ये जो भी 54,250 आ रहा है ये आपका प्रॉफिट लॉस में आना चाहिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कैसे आया? सबसे पहले हमने डेटर्स लिया 5 लाख, एडिशनल बैड डेट माइनस कर दिया, जितना पैसा बचा उस पे हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिया पीएफडीडी का, और पीएफडीडी का क्लोजिंग बैलेंस जो है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ओपनिंग बैलेंस हमको यहाँ पर ट्रायल बैलेंस में दिया गया था, हमने उसमें से ये वाला बैड डेट जो है 5,000 का उसको माइनस कर दिया, और ये 2,500 का एडिशनल बैड डेट माइनस कर दिया। फिर हमको पता चला कि हमारे प्रोविजन में 4,500 की कमी है और हमें इसका क्लोजिंग बैलेंस 49,750 रखना है, तो हमें पहले ये कमी को पूरा करना पड़ेगा और फिर ये प्रोविजन को क्रिएट भी करना पड़ेगा। तो ये दोनों को हम प्लस कर देंगे, या फिर ऐसा कहो कि इसको और इसको माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आएगा 44,250 जो कि आपके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। यहां पर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का कहानी होता है खत्म। फिर आता है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 5%। तो यहां पर जो भी बैलेंस आपका बचेगा पीएफडीडी को माइनस करने के बाद, उस पे आपका आएगा प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ठीक है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट आपका यहां पर आएगा, तो इसका आपको निकालना है इंटू 0.05 यानी कि 5%। तो ये आ गया आपका 22,387 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, जो कि आपका फिर से जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और एट द एंड जो भी आपका बैलेंस शीट में डेटर्स का बैलेंस बचेगा वो होगा दिस माइनस दिस, यानी कि 425,363 रुपीज आपका बैलेंस बचेगा। तो आई होप आपका सारा डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया हो, एकदम सिंपल प्रोसेस में मैंने आपको बताया है। तो अगर आपको और कोई भी डाउट हो तो आप डेफिनेटली मेरे को बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।